नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम 5 मिनट के अंदर 25 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट लेवल सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? मेरे पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में 14 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। यानी अपन बात करेंगे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की बात करेंगे तो यह दिवस भारत में ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा आयोजित किया जाता है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे किस संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेश की बात हो रही है, उपनिवेश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब पहली बार कब मनाया गया? तो आंसर बनेगा 14 दिसंबर को पहली बार मनाया गया। क्या बात हो रही है यहाँ पे? उपनिवेशवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार यह दिवस उपनिवेशवाद और उसके आधुनिक रूपों के खिलाफ वैश्विक जागरूकता के लिए मनाया। 14 दिसंबर को मनाया गया पहली बार। अगला क्वेश्चन है कोपरा रिजर्वायर को रामसर साइट किस राज्य में घोषित किया गया? तो किस राज्य में घोषित किया गया? कोपरा रिजर्वायर को लेटेस्ट घोषित किया है और ये उस राज्य का पहला है। तो छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट स्थल कौन सा है? कोपरा रिजर्वायर है। करेक्ट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ में छत्तीसगढ़। ध्यान में रखिएगा, कोपरा रिजर्वायर को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड घोषित किया गया। इससे जल संरक्षण, पक्षी विविधता और पारिस्थितिकी को बढ़ावा मिलेगा। रामसर कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है आर्द्रभूमि संरक्षण, वेटलैंड कंजर्वेशन या आर्द्रभूमि संरक्षण इसका मुख्य उद्देश्य है। नेशनल मखाना बोर्ड, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की पहली बैठक कहाँ पे हुई? जो मखाने की बात हो रही है, खाने वाले मखाने, तो राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की जो पहली बैठक है वह कृषि भवन नई दिल्ली के अंदर आयोजित होती है। बोर्ड मखाना के उत्पादन, अनुसंधान, उन किसानों की आय बढ़ाने के लिए बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल मखाना बोर्ड के लिए कितना बजट स्वीकृत किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बजट स्वीकृत किया गया है 476 करोड़ रुपए, 476 करोड़ रुपए। यह बजट मखाना की वैल्यू चेन डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन और प्रोसेसिंग के लिए दिया गया। क्वेश्चन नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी अनुमानित की है? तो इसने 7.2% जीडीपी ग्रोथ रेट अनुमानित की है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? क्वेश्चन नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर स्थित है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं अजय कुमार शुक्ला को। अजय कुमार शुक्ला। अमृत भारत स्टेशन स्कीम किस मंत्रालय से संबंधित है? तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम है यह मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे या रेलवे मंत्रालय से संबंधित है और इसका उद्देश्य क्या है? रेलवे स्टेशनों का मॉडर्नाइजेशन करना। नवंबर 2025 में भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन कितनी रही? तो भारत की जो सीपीआई इन्फ्लेशन है नवंबर 2025 के अंदर 0.71% रही। सीपीआई का पूरा नाम है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यह आम आदमी की महंगाई को दर्शाता है। सीपीआई का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या है? इसका करेक्ट आंसर बनेगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगला क्वेश्चन है भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग कितना रहा?
फॉरेन या फॉरेक्स बोल सकते हैं अपन इसको, फॉरेक्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना रहा, तो अंश बने इसका $687 बिलियन, 687 बिलियन डॉलर। फॉरेक्स रिजर्व में फॉरेन करेंसी हो गई, जैसे कि डॉलर हो गया, गोल्ड हो गया, SDR हो गया, ये सब शामिल होते हैं फॉरेक्स रिजर्व में। तो भारत का लगभग कितना रहा, 687 बिलियन डॉलर। टोयोटा मिराई किस प्रकार का वाहन है, तो टोयोटा मिराई है एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाला व्हीकल है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल है टोयोटा मिराई। ये भारत की हाइड्रोजन मोबिलिटी मिशन का हिस्सा है, हाइड्रोजन मोबिलिटी मिशन का हिस्सा है टोयोटा मिराई व्हीकल। टोयोटा मिराई का ट्रायल किस संस्था के द्वारा किया गया, तो इसका ट्रायल किया गया NISE संस्था के द्वारा किया गया। हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल से क्या उत्सर्जन होता है, तो इससे वाटर वेपर या जल वाष्प इससे उत्सर्जन होता है। जल वाष्प कैसे होगा, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से बिजली बनेगी और केवल जल वाष्प इसके अंदर निकलेगा। तो क्या उत्सर्जन होता है इसके अंदर, जल वाष्प या वाटर वेपर इसके अंदर निकलता है। एशियन यूथ पैरा गेम्स में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते, तो 2 स्वर्ण पदक जीते अब्दुल कादिर इंदौरी ने। 2 स्वर्ण पदक, 2 गोल्ड मेडल एशियन यूथ पैरा गेम्स में अब्दुल कादिर इंदौरी ने जीते। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, इनका संबंध किस खेल से है, तो स्विमिंग से। स्विमिंग के क्षेत्र में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते। भारत की पहली बार किस खेल की कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप होस्ट करेगा, भारत पहली बार किस खेल की कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप होस्ट करेगा पहली बार, तो भारत खो खो का करेगा, खो खो। ऑप्शन नंबर बी खो खो। नेशनल मखाना बोर्ड मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय जो मखाना बोर्ड है उसका संबंध है मखाना कल्टीवेशन से संबंधित है, मखाना कल्टीवेशन। एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड किसके द्वारा दिए जाते हैं, ऊर्जा संरक्षण अवार्ड है वह किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा दिए जाते हैं। एशिया डेवलपमेंट बैंक के फाइनेंशियल 27 में भारत की इन्फ्लेशन कितनी अनुमानित है, यहाँ पे इन्फ्लेशन पूछा गया है यहाँ पे, तो इन्फ्लेशन कितनी अनुमानित है ध्यान दीजिएगा। तो इन्फ्लेशन है 4.2% है फॉर फाइनेंशियल 27। इन्फ्लेशन कितनी अनुमानित है 4.2%। रामसर कन्वेंशन की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसकी स्थापना 1971 में होती है, 1971 में। अगला क्वेश्चन है CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट किस संस्था द्वारा आयोजित की जाएगी, तो ये CET आयोजित की जाती है NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के द्वारा की जाती है। CET मुख्य रूप से किन पदों के लिए होती है, तो CET मुख्य रूप से ग्रुप B और ग्रुप C पदों के लिए होती है। तो दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चंस जो हमने 5 मिनट के अंदर कवर करने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।